बंदो चरण सरोज गुर मुद मंगल सेवत नर होत हैं भव सागर गुरु जी की सुमिरन मात्र से नाचत विघ्न तात सर्वरंभ में ध्यावत सब संग अनुनय चरणन में यही सुख सागर भगवान दासन दास को दीजिए श्री चरण कमल का ध्यान दासन दास को दीजिए श्री चरण कमल का ध्यान। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु अपने हृदय में इष्ट देवदाता दयाल सदगुरुदेव भगवान जी के सुमिरन व ध्यान करते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो सांचे दरबार की। प्रेमियों, महापुरुष हमको हमेशा यही समझाते हैं कि ए भोले प्राणी, मालिक की भक्ति कर ले, बंदगी कर ले। ये जो मनुष्य का जो चोला तुझे सतगुरु परमपिता परमात्मा ने दिया हुआ है, इससे कुछ लाभ उठा ले, इसको भोगों में ना गंवा। इसी मनुष्य तन से परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है और इसी मनुष्य तन से नरक का रास्ता प्राप्त कर सकता है। शरीर एक ही है, लेकिन इस मनुष्य तन से दोनों रास्तों को प्राप्त कर सकता है। नरक योनि में जाने में इस जीव आत्मा को कितना कष्ट उठाना पड़ता है, ये महापुरुष हमको दिन रात हिदायत देते हैं और हम अपने सामने भी देखते रहते हैं। पशुओं को देखो, पक्षियों को देखो, क्या उनकी दुर्गति होती है। मनुष्य शरीर को देखो, मनुष्य की गति को देखो, कितने सुख और मौज में अपनी मस्ती से जीवन को काट रहा है। जरा सी कोई परेशानी होती है तो स्वयं भगवान भी डॉक्टर का रूप बन करके आकर के बैठ गए हैं। दवाई लेने के लिए फौरन चला जाता है, एयर कंडीशन एसी में रहता है, गर्मी का कोई मतलब ही नहीं है, ठंड का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी सब कुछ भूल रहा है क्या? कि मालिक की बंदगी भूल रहा है, मालिक की भक्ति भूल रहा है। जिसकी कृपा से हमको ये सब कुछ मिला है, उस मालिक को भूल बैठा है। क्योंकि जिस परमात्मा ने हमको ये सब कुछ दिया है वो ले भी सकता है। जिसने हमको ये हाथ दिए, जिसने हमको जीवा दी, जिसने हमको पैर दिए, जिसने हमको नेत्र दिए, जिसने हमको इतने सुंदर शरीर दिया, बुद्धि दी, ज्ञान दिए, जीवा दी, दांत दिए, नेत्र दिए, वो इनको ले भी सकता है। हमारा उस पर कोई जोर नहीं है। इसीलिए रक्ष बेगाना कारज अपना दिन दिन लेव संवार। महापुरुष कहते हैं कि ये दूसरे का शरीर है, ये अपना नहीं है। इसको हम अपना माने बैठे हैं। अपना है कहाँ बताओ? अगर अपना होता तो इसको संसार में, परिवार में कोई प्यार नहीं करता। संसार में, परिवार में भी प्यार इस शरीर को कौन कब तक करता है? तो महापुरुष समझाते हैं कि यावत जीवो निवसत देहे तावत कुशलम प्रक्षत गेहे। अर्थात इसमें जो चेतन शक्ति बैठी हुई है, जो परमात्मा बैठा हुआ है, तभी तक इस शरीर को सब प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। जिस समय वो परम शक्ति परमात्मा की जब चेतन आत्मा एस्केप वेलोसिटी में चला जाता है, पलायन कर जाता है, तो यही शरीर को सब कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं होते। और अगर हाथ लगा भी देते हैं तो कितनी बार पवित्र होते हैं, खुद को नहाते हैं, स्नान करते हैं। नहीं नहीं भाई, अब ये हमारा पिता नहीं है, हमारा भाई नहीं है, हमारा बंधु नहीं है, हमारी पत्नी नहीं है, हमारा पति नहीं है, हमारा बेटा नहीं है। कौन?
अब क्या हो गया? अभी तक तो सब कुछ था, अब उसको जमीन पर लिटा देते हैं, अब पलंग पर भी नहीं सुला सकते उसको। फिर ये कैसे हुआ? ये अचानक ही सब कुछ हो गया। जो कुछ होता है वो अचानक में ही होता है। परमात्मा ने ये अचानक शब्द ही हमको बताया हुआ है कि प्यारे, ये दिन यहाँ से जाना होगा तब भी अचानक ही जाना होगा। चाहे भले ही कष्ट कितना ही शरीर भोगता रहे, लेकिन जाना होगा वो दिन अचानक। वो दिन कोई भी मुहूर्त नहीं होगा कि बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। उस समय कोई मुहूर्त नहीं पूछता ब्राह्मणों से, पंडितों से कि भैया कौन सा मुहूर्त जो कि हम इनको यहाँ से निकाल के ले जाएं। जल्दी जल्दी करते हैं, ले चल ले चल ले चल, है ना। और फरमाते क्या कि हंसा निकल गया रे पिंजरे से, और वाद न ले चल होए। हंसा निकल गया पिंजरे से, वाद न ले चल हो, और वाद न ले चल होए भैया, वाद न ले चल होए के हंसा निकल गया रे पिंजरे से, वाद न ले चल हो। अब जल्दी कर रहे हैं भैया, देर मत करो। मखमली गद्दे पे लेटा हुआ था, जमीन पे लेटा दिया। कैसा मोह माया है, कैसा प्यार है, क्या बताइए। अचानक ही हो गया भाई। कहते अभी तक तो ठीक था, बात कर दे, लेकिन अचानक ही जीवात्मा चला गया। तो हम उस अचानक से जाने से पहले अपने कर्मों को सुधार लें, संभाल लें। परमात्मा का नाम सुमरत करते करते जब ये जीव जाता है तो सद्गुरुदेव भगवान के बैकुंठ धाम को ही जाता है। हमारे हजूर गुरु महाराज जी छठी पातशाही जी ने ये वचन फरमा दिए हैं प्रेमियों कि ये जो सतगुरुदेव भगवान के मंदिर में जो चित्र विराजमान है, पहली पातशाही, दूसरी पातशाही, तीसरी पातशाही, चतुर्थ पातशाही, पंचम पातशाही जी, ये वहाँ पर भी बैकुंठ धाम में दरबार ऐसे ही सजा हुआ है। सभी संत महापुरुष दरबार के वहीं पर ऐसे ही दरबार में भक्ति परमार्थ के रास्ते में लग रहे हैं। वहाँ पर भी जाकर के गुरु महाराज के साक्षात दर्शन ऐसे होंगे, क्योंकि यमलोक की, यमराज की भी ताकत नहीं है जो श्री गुरु महाराज जी के गुरुमुख को वो हाथ लगा दे। छठी पातशाही गुरुमाई के वचनों में ये कितनी सच्चाई है, कितनी सत्यता है। ये महापुरुष हमको हिदायत देते हैं कि प्रेमी भक्ति कर ले, भजन कर ले, बंदगी कर ले, सत्पुरुष भी तुझे वहाँ तैयार मिलेंगे। हमारे को परमात्मा ने क्या नहीं दिया, कितनी दौलत नहीं दी हमको, अरबों खरबों की संपदा हमको बख्शीश की हुई है। ये शरीर की हमारी कितनी कीमत है। इस शरीर से हम वो लाभ नहीं उठा रहे। हम क्या विषयों में घूम रहे हैं, भोगों में घूम रहे हैं, इन विषयों में अपनी बदनामी कर रहे हैं, बेइज्जती करा रहे हैं। हम परिवार में चरित्र से गिर रहे हैं। जो चरित्र से, महापुरुष कहते हैं कि आसमान से गिरा हुआ, अर्थात पहली दूसरी तीसरी मंजिल से बंदा गिरा हुआ है तो बच जाएगा, लेकिन जो चरित्र से गिर गया है वो सबकी नजरों से गिर जाएगा। चरित्र से गिरा हुआ इंसान कभी भी नहीं उठता। किसी लिए चरित्र से गिर रहा है? थोड़ा से सुख के लिए, विषयों के सुख के लिए, भोगों के सुख के लिए। इस शरीर से तो वो तुझे सुख प्राप्त हो सकता है जो परम तत्व परमात्मा का अनुभव हो, आनंद हो। अपने जीवन को सुधार। कुछ नहीं रखा है जीवन में, गैरों के साथ मेल करना, मेलाप करना, बदनामी से डरना है। मालिक को भी प्रसन्नता नहीं होगी इसमें। क्या बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इसीलिए मनुष्य का तन दिया था कि विषयों में अपने जीवन को गंवा देना, भोगों में जीवन गंवा देना। मन को एकाग्रचित करके, मन चित्त बुद्धि और अहंकार को एकाग्र कर, चित्त को साफ करके महापुरुषों के श्री चरणों में लगाएं। भ्रकुटी के पॉइंट बिंदु सेंटर में जाकर के ध्यान करें। सतगुरुदेव भगवान साक्षात दर्शन होंगे आपको। ये महापुरुषों की कृपा है। जब उनके श्री चरणों में बैठ करके जब मिड पॉइंट पर ध्यान रखते हैं तो साक्षात परम तत्व परमात्मा विष्णु के अवतार सतगुरुदेव भगवान का दर्शन दीदार होता है। ये बात निश्चित मान लो।
हमें भगवान ने धन दिया है, घर दिया है, मकान दिया है, शिक्षा दिया है, एजुकेशन दिया, हमको दिमाग दी, बुद्धि दी, चेतना दी, सब कुछ तो दिया है, फिर भी हम कहें कि हमको बहुत कुछ नहीं मिला। क्या नहीं मिला? अरे स्वयं परमात्मा तेरे साथ बैठे हुए हैं। जिस समय भगवान ने ये जीव को यहाँ भेजा था मनुष्य चोला लेकर के, और पर ये कह दिया था कि खबरदार कि तेरे चोले पर कोई दाग न लग जाए। इस संसार रूपी समुद्र में तू जा करके गोते लगा, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखे कि तेरे आंचल पर कोई दाग न लग जाए। जीव कहने लगा है मेरे सच्चे पातशाह कैसे होगा, मैं तो अज्ञानी हूँ, संसार के झकोले में बह जाऊंगा और आप कह रहे हैं कि दाग ना लगे। तो गुरु महाराज जी ने, परमपिता परमात्मा ने कहा कि मैं सदगुरु के रूप में मैं भी धराधाम पर तेरे समक्ष आ रहा हूँ, तुझे ज्ञान से आविर्भाव कराऊंगा, ज्ञान से परिपूर्ण करूंगा। उसी ज्ञान के आधार पर तेरे जीवन में, तेरे आंचल पर कोई दाग नहीं लगेगा, और स्वच्छ चित्त लेकर के, स्वच्छ आंचल लेकर के, अपने चरित्र को बना करके महापुरुषों के चरणों में ध्यान लगा करके अपने जीवन के लोक और परलोक को संभालेगा और महापुरुषों को प्रसन्नता हासिल होगी। इसलिए प्रेमियों, हम अपने बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कि हमको इतना ऊंचा सच्चा दरबार मिला, संतों की हमको रहनुमाई मिली, उनके वचन सुनने को मिलते हैं। सदगुरुदेव भगवान की रोज कृपा का हस्त हमारे सिर पर रखा रहता है, तो हमें कोई कष्ट कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि सदगुरुदेव भगवान हम सब भक्तों की पुकार सुन करके सारे कष्टों को दूर करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और गुरु महाराज यही कहते हैं, निश्चिंत होकर के भक्ति परमार्थ के रास्ते पर अग्रसर होते रहो और अपना पुण्य कर्म बनाते हुए जीवन को धन्य बनाओ, और ये लोक और परलोक सोहिला हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।